बच्चों का कार्टून टीवी। विंध्याचल के जंगल में एक बड़ी बाघिन अपने दो छोटे बच्चों के साथ आजादी के साथ रहती थी। एक दिन उनकी आजादी पर ग्रहण लग गया। कुछ शिकारी वन में आए और उन्होंने बाघिन के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। बाघिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन सफल न हो सकी। बाघिन ने अपनी जान गंवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छिप गया था, इसलिए बच गया। शिकारी चले गए और दूसरा बच्चा झाड़ियों से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ बेचारी अचेत पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। माँ, शिकारी चले गए लेकिन मेरे भाई को भी ले गए। तुम जल्दी से उड़ जाओ और भैया को शिकारियों से छुड़ा कर लेकर आओ। मुझे मेरा भैया चाहिए। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो माँ। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है। उन जालिमों ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा गहरा वार कर दिया है। मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। एक हिरनी पास ही खड़ी थी और वो चली आई। उसे बाघिन के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि बाघिन अब कभी नहीं बोल पाएगी, उसके प्राण निकल चुके थे। बाघिन का बच्चा फिर भी आस लगाए बैठा था। हिरनी बोली, ए बच्चे, इधर मेरे पास आओ, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। बाघिन का बच्चा बोला, देखो ना, माँ आंखें नहीं खोल रही है, मुझसे कुछ नहीं बोल रही है। आप मेरी माँ को ठीक कर दो तो ये बोलने लगेंगी। हिरनी बोली, बच्चा, अभी बंदर मामा आने वाले हैं, वहाँ इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो। हिरनी ने उस बाघिन के बच्चे को अपने साथ ले लिया। उसे रास्ते में भालू मिल गया। हिरनी बोली, भालू भाई, यह बाघिन का बच्चा बेसहारा हो चुका था। यह बहुत छोटा है, अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज से ये सारा जंगल इसे बघेरा के नाम से जानेगा। बघेरा हिरनी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य से देखने लगे। एक दिन माँ के बच्चे ने हिरनी को अपनी माँ बना लिया। हिरनी के दो बच्चे भी उसी बघेरा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ के सभी बच्चे। एक सियार ने जब ये देखा तो उससे रहा न गया। वो हिरनी के पास चला आया और कहने लगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये बाघ का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा भी बन जाएगा। हिरनी बोली, मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी माँ बनकर ही इसे पालूंगी। सियार वहां से चुपचाप चला गया। हिरनी अपने बच्चों के साथ ही बघेरा को भी पालने लगी। बघेरा सभी की रक्षा भी करने लगा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। एक दिन हिरनी जंगल में दूर जाने वाली थी। उसने बघेरा को पास बुलाया और कहा, बघेरा, देखो मैं जंगल में कुछ देर के लिए जा रही हूँ, तुम अपने दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। बघेरा बोला, ठीक है माँ, मैं इनका अच्छी तरह से पूरा ख्याल रखूंगा। हिरनी चली गई और बघेरा के साथ उसके दोनों बच्चे खेलने लगे। एक बच्चा छोटू बहुत ही नटखट था। वो अचानक उछलते कूदते कहीं दूर निकल गया। बघेरा ने नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़ी और खाने लगा। वो नदी के बाहर आया और हिरनी के बड़े बेटे को अकेले देखकर चौंक गया। बघेरा बोला, अरे नीलू, छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मोनू बोला, बघेरा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है, अभी यही था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताया भी नहीं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। बघेरा और मोनू मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। इतने में हिरनी वहां पर आ गई। उसने इन दोनों को देखकर छोटू के बारे में सवाल किया। ये दोनों बेचारे भी छोटू को ढूंढ ही रहे थे। हिरनी बोली, अरे, तुम दोनों के साथ छोटू था, कहाँ चला गया? बघेरा बोला, माँ, हम लोग साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गया। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। हिरनी बोली, बघेरा, मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके? यह तुम्हारी सबसे बड़ी लापरवाही है। इतने में वहां बस सियार आ गई और उसने हिरनी को उल्टी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। उसने हिरनी के मन में गहरी शंका डाल दी। हिरनी ने ध्यान से बघेरा का मुंह देखा तो मछलियां खाने के कारण खून लगा हुआ था। सियार बोला, देख लो हिरनी बहन, इस बघेरा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिन तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। हिरनी ने सियार की बात पर यकीन कर लिया और बघेरा पर उसकी शंका विश्वास में बदल गई। वो गुस्से से उसे मारने लगे।
तूने ही मेरे छोटू को मारा है। तू एक नंबर का गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसी में चैन कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। बघेरा बोला, माँ, मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है। मैं तो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। हिरनी बोली, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहकर मत बुला। तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मोनू बोला। माँ, बघेरा भैया ने छोटू को नहीं मारा है। बघेरा को बहुत कष्ट हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपनी माँ के पास चला आया। उसे देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। मैंने अपने बच्चे बघेरा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। वह बेकसूर था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगूंगी और पश्चाताप भी करूंगी। हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर बघेरा की तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे बघेरा को पुकार रहे, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा बघेरा न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मोनू बोला। माँ, हमारे बघेरा भैया बहुत ही अच्छे हैं। आपने उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई। इतने में एक आहट हुई। बघेरा की परछाई नजर आई। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ पड़े। उन्होंने माँ को भी अपने पास बुला दिया। हिरनी बोली, बघेरा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ, कितना चेहरा उतर गया है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। तो बघेरा बोला, माँ, आप बड़ी हो, मुझसे क्षमा मत मांगो। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा छोटू वापस आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। छोटू, अब कभी भी ऐसा काम मत करना। हमसे बिना पूछे दूर मत जाना। बघेरा और दोनों बच्चे हिरनी से निपट गए और उनकी आंखों में आनंद भरे आंसू बह रहे थे।